मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। दोस्तों, यह कहानी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी समस्या से संबंधित है। हमारी ज़िंदगी में सुख दुख लगे रहते हैं। इन्हीं से संबंधित यह कहानी। एक गांव में एक किसान रहते थे। वो हमेशा अपने परेशानियों से परेशान रहते थे। कभी अपने बेटे से लड़ाई कर लेते थे, तो कभी अपने बीवी से लड़ाई कर लेते थे, तो कभी अधिक बारिश से उनके फसल ख़राब हो जाते, तो कम बारिश से कभी उसके फसल ख़राब हो जाते। हमेशा वो अपनी ज़िंदगी में दुखी रहते थे, हमेशा अपनी ज़िंदगी से चिड़चिड़ा रहते थे और अपने आप में सोचते थे कि मेरी ज़िंदगी में कोई शांति नाम की चीज़ ही नहीं है। हमेशा इससे लड़ाई उससे लड़ाई, तो कभी ये दुख वो दुख, हमेशा दुख से भरा रहते थे। तो वो गाँव वालों से हमेशा अपना दुख के बारे में चर्चा करते थे। तो गांव वालों ने एक बार उससे सजेस्ट करता है कि बगल वाले गांव में गौतम बुद्ध आए हुए हैं, आप उसके पास जाइए, अपना समस्या सुनाइए, वो आपकी समस्या का समाधान दे देंगे। किसान भी सोचते हैं कि गांव वाले यदि बोल रहे हैं तो एक बार ज़रूर जाके देखना चाहिए। और वो महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए चला जाते हैं। महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं, बोलते हैं महाराज मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरी ज़िंदगी में समस्या ही समस्या है। वो माता बुद्ध बोलते हैं कि आपकी समस्या क्या है बताइए। तो उसने अपना एक कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं कि कभी मेरे बीवी से लड़ाई हो जाता है, तो कभी मेरे बच्चे से लड़ाई हो जाता है, तो कभी अधिक बारिश तो कभी कम बारिश, जिससे मेरे फसल ख़राब हो जाते हैं। हमेशा मेरा ज़िंदगी में अशांति ही है, हमेशा दुख ही रहता है। मेरे पास कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे पास अधिक पैसा होता, मेरे पास ये होता वो होता तो मैं ज़्यादा खुश रहता, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। महात्मा बुद्ध शांति सुनते हैं। कभी कभी किसान बोलते कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी बीवी नहीं होती, मेरे बच्चे नहीं होते तो ज़्यादा अच्छे होते, मैं उससे लड़ाई नहीं करता, मैं खुश रहता, अकेले रहता तो ज़्यादा खुश रहता। इस तरह की समस्या वो बहुत सारे सुनाते हैं। गौतम बुद्ध चुपचाप रहते हैं, शांति से सुनते हैं। किसान भी शांत हो जाते हैं। किसान इंतज़ार करते हैं कि महाराज हमारी समस्या का समाधान देंगे, लेकिन गौतम बुद्ध शांत रहते हैं। फिर किसान बोलते हैं कि महाराज मुझे समस्या का समाधान दीजिए, गाँव वालों ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेजे हैं, बहुत ही उम्मीद लगा कि मैं आपके पास आया हूँ। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि मेरे पास आपकी समस्या की कोई समाधान नहीं है। किसान भी चुप, महात्मा बुद्ध भी चुप। जो ही महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि आपकी समस्या का मेरे पास कोई समाधान नहीं है, वो भड़क जाते हैं किसान। तो बोलते हैं कि इससे तो अच्छा पिछले वाले बाबा थे, पिछले वाले बाबे तो जग करवा दिए, घर में पूजा करवाएं, पाठ करवाएं, तो मेरी समस्या कुछ कम हुआ था। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं क्या उस जग से, उस प्रवचन से आपकी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो गई? तो किसान बोलते नहीं, हमेशा के लिए समाप्त नहीं हुई, लेकिन कुछ दिन तक सही रहा। तब महात्मा बुद्ध बोलते हैं तो फिर आपकी समस्या समाप्त कहाँ हुई? फिर महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि हमारे जीवन काल में 83 प्रकार की समस्या है और इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। यह बात को आप समझिए। ज़िंदगी में हम लोग के 83 प्रकार की समस्या है, लेकिन इसकी कोई समाधान नहीं है। लेकिन जो 84 समस्या होती है, उस समस्या का समाधान मेरे पास है। तो किसान तुरंत बोलते हैं कि 84 समस्या क्या है? मेरी ज़िंदगी में तो 83-84 से भी अधिक समस्या है। तो माता बोलते हैं कि हमारे पास ओनली 84 समस्या जो है उस समस्या का समाधान है। तो किसान बोलते हैं आप 84 समस्या का समाधान बताइए। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं हमारी 84 समस्या जो है, 84 समस्या जो है वो है कि हमें कोई समस्या नहीं होती। जो लोग सोचते हैं कि हमें कोई समस्या नहीं होती, यही हमारे जीवन की, हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। और ये 84 समस्या है कि जो लोग सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी समस्या नहीं हो, मेरी ज़िंदगी बस खुशहाल रहे, हम खुश रहें, यही ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्या लोगों का है। महात्मा बुद्ध जो इस बात को बोलते हैं और बताते हैं कि देखिए हम लोग का जो जीवन है यह सुख दुख का चक्र है। कभी सुख तो कभी दुख, कभी खुशी तो कभी नाराज, कभी अच्छा तो कभी खराब। ये जीवन का चक्र है और हमारे जीवन चक्र में परेशानियां आनी आम बात है। इस परेशानी का कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आप इन परेशानी को कैसे हैंडल करते हैं ये आप पे डिपेंड करते हैं। आपके यहाँ कोई समस्या नहीं है, यदि आप उसको हैंडल करने जानते हैं तो। यदि आप उसको समाधान अपने अंदर से निकालिए, अपने आप को सकारात्मक रखिए। जो ये बात बोलते हैं किसान की बात समझ आ जाती है, उन्हें बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो अपने घर आते हैं और वो धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट करने लगते हैं कि जीवन में सुख दुख लगा रहता है या जीवन की समस्या आती रहती है। इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, धीरे धीरे अपने मन को पॉजिटिव रखते हैं, सुख का एंजॉय करते हैं और दुख को अच्छे से झेलने की कोशिश करते हैं। इस तरह धीरे धीरे वो अपने जीवन में बहुत अच्छा ज़िंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, आजकल
हम लोग की भी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ है। लोगों के पास थोड़ी सी समस्या आती है तो उसका हुआ बना देता है, और हुआ धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या, और धीरे धीरे नकारात्मक होते चले जाते हैं और उन समस्याओं से वो घिर जाते हैं और उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई शांति नाम की चीज़ ही नहीं है। लेकिन इस बात को आप समझिए कि जीवन में सुख दुख की घटना, ये चक्र चलती रहती है। कभी हमें खुशी मिलती है तो कभी हमें गम मिलती है, और ये जो प्रॉब्लम है, ये समस्या है, वो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। इस तरह की समस्या को झेलना ही आर्ट ऑफ लाइफ है। तो दोस्तों, हमें अच्छी तरह से इन समस्याओं को हैंडल करने सीखना चाहिए, अपने आप को सकारात्मक रखना चाहिए, अपने विचार को पॉजिटिव रखना चाहिए और अपने आप में सक्षम होना चाहिए कि हम इन समस्याओं को हरा सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो ही आप ज़िंदगी में अपने खुश रह सकते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि मेरे पास ये होता वो होता तो मैं ज़्यादा खुश रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जितना चीज़ है, आपको भगवान ने जितना दिया है, आप जितने की समर्थ हैं, आप उसी में खुश रहिए, उसमें अपनी खुशियाँ को ढूंढिए, तो ही आप खुश रह सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं जग्गू स्टोरी। चलो कुछ अच्छा सोचते हैं। थैंक यू।